To say spokesperson of a terrorism industry. राजीव सरदेसाई जो कि इंटरव्यू ले रहे थे, उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी से कहा है कि दाऊद इब्राहिम भी क्लिफ्टन कराची में रहता है और आप भी क्लिफ्टन कराची में रहते हैं। I mentioned Dawood Ibrahim, sir, because the fact is he lives in Clifton, which is where you live, and the fact is he's lived there since 1993 when the Mumbai blast took place. Act against him, hand him over to India, and maybe that will be the kind of gesture that breaks this frozen peace. From what I understood, that India and Pakistan should sit together. You know, victims of terrorism do not sit together with perpetrators of terrorism to discuss terrorism. अभी मैं देख रहा था कि डॉक्टर जयशंकर जो हैं वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उन्होंने सीधा सीधा ये कह दिया है कि भाई जिस चीज़ की बात होनी है वो होनी है कि आज़ाद कश्मीर आप कब वापस दें। जोकर जिसको चंद जर्नैलों ने अपना प्रोजेक्ट बनाया, लॉन्च किया, आज उसने पाकिस्तान को भारत जाके रुसवा जलील करवा के रख दिया। और इस चीज़ की तो मैं मजम्मत करूंगा कि उनके जो फॉरेन मिनिस्टर ने ये कहा कि जनाब ये खुदा न खास्ता दहशतगर्दी के प्रमोटर हैं। 2-3 सेकंड में ही बाकियों को अच्छा खासा तस्वीर के लिए टाइम दिया। बिलावल तस्वीर के लिए तो गया था, अच्छी तस्वीर तो बनने देते। उन्होंने कहा प्लीज जी आप जाएं। नो हैंडशेक, नो इंट्रैक्शन, बॉडी लैंग्वेज जयशंकर की काफी स्टिफ थी, काफी सीरियसनेस थी। Are you willing to therefore, based on what you've just said, withdraw Pakistani army from POK, Gilgit-Baltistan as per the UN resolution? Because that is also part of the UN resolutions right at the very top. He came here as a member, a foreign minister of an SCO member state. That is part of multilateral diplomacy. Please do not see it as anything more than that. It was not meant as anything more than that. It was not treated as anything more than that. बिलावल साहब प्लीज, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान चीख चीख के, अपनी शर्ट पैंट। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। अपना हिंदी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि भारत में अभी एससीओ समिट चल रहा है जहां पे दुनिया भर के फॉरेन मिनिस्टर आए हुए हैं। अभी पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो भी आए हुए हैं कि एससीओ मीटिंग में पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो बहुत बार कोशिश कर रहे थे कि कश्मीर मुद्दों को उठाया जाए, और दूसरी तरफ भारत के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने साफ इनकार कर दिया है कि पाकिस्तान के साथ कोई दोस्ती नहीं रहेगा जब तक पीओके और का हल नहीं होता है और एक टेबल में बातचीत नहीं होता है। और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को बोल दिए हैं कि एक टेररिस्ट का स्पोक पर्सन और प्रोमोटर है। जो भारत में इतनी अपमान होने के बाद पाकिस्तान के लोग बोल रहे हैं पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर जल्द से जल्द हटाया जाए। और इसके ऊपर आपका क्या कमेंट है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। और चलो चलते हैं वीडियो। आपके दौरा भारत के हवाले से बात कर रही थी तो कुछ सहाफ़ी बड़ी तस्वीर शेयर कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, आपने भी देखी होंगी। बिलावल साहब का दौरा देख रहे हैं, जो भी वहाँ से सारी चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं, सब कुछ देख रहे हैं। देखें, पहली बात तो ये है कि बिलावल वहाँ पे कोई ज़ाती हैसियत में नहीं गए, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर एज ए पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर या वज़ीर ख़ारजा के, लेकिन वहाँ पे जो रवैया है भारत का, भारतीय मीडिया का, जिस किस्म की चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं, ऑल दो कि हमारी तरफ से तो बहुत मुस्बत रिपोर्टिंग हो रही है और उसको बड़ा पेश करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वहाँ पे जो उनका रवैया है वो इंतहाई नामुनासिब है। उनके जो मीडिया का रवैया इंतहाई नामुनासिब है। और इस चीज़ की तो मैं मजम्मत करूँगा कि उनके जो फॉरेन मिनिस्टर ने ये कहा कि जनाब ये खुदा न खास्ता दहशतगर्दी के प्रमोटर हैं या उनके स्पोक्स पर्सन हैं दहशतगर्दों के, ये कोई उन्होंने बिलावल साहब को नहीं कहा, ये पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा को उन्होंने टारगेट किया है। और हमेशा भारत यही करता है और इसी वजह से लोग कह रहे थे कि आपको क्या ज़रूरत है जाने की वहाँ पे, उन्होंने कौन सा आपके आगे वहाँ पे फूलों का हार बनाना है, उन्होंने तो यही सलूक करना है। और फिर एक और जो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये मैं बताना चाहूँगा, देखें हमारे मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे हमारे वज़ीर ख़ारजा, उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे उनके वज़ीर ख़ारजा। अब मैं दोनों वज़ीर ख़ारजा के बारे में बिल्कुल 30 सेकंड में छोटी सी चीज़ बताता हूँ। जो भारत के वज़ीर ख़ारजा हैं 1977 1977 में वो फॉरेन सर्विस में आए, चीन में वो सफ़ीर रह चुके हैं, अमेरिका में वो सफ़ीर रह चुके हैं, जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है उसके वो माहिर हैं। जो जौहरी मुआहदा हुआ था, सिविलियन न्यूक्लियर जो मुआहदा हुआ था अमेरिका के साथ इंडिया का, उसमें उनका कलीदी किरदार है। रिटायरमेंट के बाद वो एक बहुत बड़ी कंपनी के इंटरनेशनल अफेयर्स के ग्लोबल हेड रहे। और दूसरी तरफ उनके मुकाबले में जो हमारे मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, उन्होंने ज़िंदगी में एक दिन नौकरी नहीं की, 1 रुपया नहीं कमाया, वो वज़ीर ख़ारजा बन गए क्योंकि वो जरदारी साहब के साहिबजादे हैं। ये हमारे साथ जुल्म हो रहा है।
हमारे मफादात का क्या ये इक्विप्ड हैं, क्या इनके पास इतना तजर्बा है कि ये हमारे मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर सकें? तो ये इशू है कि दोनों अगर आप वज़ीर ख़ारजा को देखें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लेकिन आपको पता है कि यहाँ पे इंटरव्यू ले रहे थे, उन्होंने बिलावल भुट्टो ज़रदारी से कहा है कि दाऊद इब्राहिम भी क्लिफ्टन कराची में रहता है और आप भी क्लिफ्टन कराची में रहते हैं, और वो इंडिया को मोस्ट वांटेड है। और दूसरी तरफ उन्होंने बिलावल ने जो है वो कुलभूषण यादव की बात की, समझौता एक्सप्रेस की बात की, और साथ में बिलावल ने ये भी कह दिया जनाब कि जब तक इंडिया 370 को रिव्यू नहीं करता चीज़ें आगे की तरफ जो है वो नहीं जा सकती। ब्रिज साहब, आपको क्या लगता है 12 साल बाद एक यंग फॉरेन मिनिस्टर जो इंडिया गए हैं, क्या उनसे उम्मीद की जा रही थी? आपकी क्या एक्सपेक्टेशन थी कि यही बातें होंगी, या कि आप समझते हैं कि कोई नई बात उनको करनी चाहिए थी, कोई नया मैसेज इंडियन अवाम को देना चाहिए था? ये जो नाउन किस्म के लोग जिनके बारे में इंडिया का स्टैंड है कि आपके यहाँ शेल्टर में हैं, आपका स्टैंड है कि ये बिल्कुल झूठ है, तो आप इस पे रिएक्ट क्यों नहीं करते भाई? ये कोई मजाक तो नहीं है ना, इंटरनेशनल कम्युनिटी बैठी हुई है। आप इस मसले को यूनाइटेड नेशन में उठाएं जी कि ये इंडिया ने एलिगेशन लगाया है विच इज़ वेरी सीरियस, वी वांट ए कमीशन टू कम टू क्लिफ्टन एंड फाइंड आउट वेयर इज द गाय। तो बात बने ना, अगर आप सच्चे हों। आपने बड़े बड़े मुर्दे दफन किए हुए हैं अपनी स्केलेटन्स जो हैं अपनी अलमारियों में, और आप बात करें कैसे? अभी ये जो दहशतगर्दी का ऐन इसी मौके पे वाक़या हुआ, आप कहते हैं जी हमारा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं। तो आपके मुख्तलिफ़ जगहों पे पाकिस्तानी ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में जो है वो वही रवायती जहादी कुफ्तें जलसे करती फिर रही हैं, जिसमें वो ऐलान कर रहे हैं कि हम लोगों को भर्ती कर रहे हैं और हम जाते लेके श्रीनगर जा रहे हैं। आप उस पर कोई रद्द अमल नहीं दे रहे। तो ये इतना बड़ा झूठ जो है बहुत अरसा चल गया, इसको आप मज़ीद नहीं घसीट सकते। इसका तरीका ये है कि आप इस पे जिस चीज़ पे आपको एतराज़ है उस पे आप खुल के सामने आएँ और कहें कि ये गलत है और इंडिया इसको प्रूव करे। जो चीज़ आप समझते हैं कि सही है उस पे आप इंसिस्ट करें कि ये सही है, वरना ये कौन सी गेम आप प्ले कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान में गुज़श्ता 70 साल से आपने पूरी पॉलिसी इंडिया सेंट्रिक करके तो पाकिस्तान को एक बंद गली में धकेला हुआ है, ना आप आगे बढ़ रहे हैं ना आप पीछे हट रहे हैं। और सारी पार्टियां जो हैं अपनी सेंट्रल कमेटीज़ में और दूसरे फोरम्स पे इस बात पे मुतफिक हैं कि ये बहुत बड़ी रिग्रेसिव किस्म की पॉलिसी है जी जो इंडिया के बारे में हमारी पॉलिसी है और इट हैज़ टू बी चेंज्ड। लेकिन वहाँ से निकल के आप जब किसी भी बड़े फोरम पे जाते हैं तो आपका स्टांस वही बन जाता है जो घिसा पिटा और लूज़र किस्म की मेंटालिटी का बनाया हुआ एक स्टैंड है। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि ये जो इंटरव्यू इन्होंने दिया है ये इस तरह से एक रिग्रेसिव किस्म का स्टेटमेंट है जिसका कोई पॉजिटिव पहलू नहीं निकल सकता। इसको उनको एंगेज करना चाहिए कि आपको कोई मसलन इस तरह का चैलेंज देता है कि आपके यहाँ ये दहशतगर्द है, कोई इस तरह की वाज़ेह बात करता है, तो आप ये उसको एक्सेप्ट करने वाली बात हो गई ना जी कि आप जो है। लेकिन वो बिलावल साहब से तो उन्होंने पूछा है इंगेज करने के हवाले से बैरिस्टर साहब, लेकिन बिलावल कह रहे हैं कि जिम्मेदारी इंडिया की है क्योंकि हम तो इंडिया को बार बार कह रहे हैं बात करें। तो आप कह रहे हैं कि वो जो आपके ऊपर बातें की जा रही हैं हाफिज दाऊद की और बाकी उस पर कोई एक्शन करके दिखाएं। तो आपको नहीं लगता जो FATF में हाफिज सईद वगैरह को पनिशमेंट्स मिल गई हैं दैट इज़ इनफ फॉर अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी भी मान गई है इन चीज़ों को तो इससे आगे चलना चाहिए? या कि आप समझते हैं कि अगर अब क्योंकि पाकिस्तान का एक ये भी इशू है कि वो कहते हैं कि इंडिया जो है वो कल को